नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के चार दरवाजे इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें हम ऐसी जगह पर आज मौजूद है जहां मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर यहाँ जो मज़दूर आपको देखने को मिल रहे हैं ये दिहाड़ी मज़दूर है, जिन्हें हम कहते हैं दिहाड़ी मज़दूर। ये एक ऐसे दिहाड़ी मज़दूर है जो आप पूरे राजधानी में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो भी आप बिल्डिंगें देखते हो, बड़ी बड़ी इमारतें जो देखने को मिलती है वो इन मज़दूरों के हाथों से ही बनाई जाती है और इनकी अक्लों से बनाई जाती है वो बिल्डिंगें। इंजीनियर तो एक नक्शा मैपिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मज़दूर है वो उस बिल्डिंग को एक नया रूप देते हैं। और आज जो लोग आलीशान बिल्डिंगों में जो रहते हैं उनकी जो देन देने वाली जो कोई लोग हैं वो ये दिहाड़ी मज़दूर है। लेकिन आज दिहाड़ी मज़दूर की कोई आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। दिहाड़ी मज़दूर हर तरीके से परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए आज हम दिहाड़ी मज़दूरों से जानेंगे क्या इन कार्य करने के अंदर उन्हें किन प्रकार की कैसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। जबकि आप देख सकते हैं इस जीवन काल के अंदर अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान स्थिति के अंदर अभी 2024 चल रहा है। 2024 के अंदर बात की जाए कि जीवन के अंदर सुबह से शाम तक एक मज़दूर को कितना पैसा चाहिए पूरे घर को चलाने के लिए, वही हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोमिन खान है। पिछले मैं 3 सालों से यहाँ हूँ। मिस्त्री हूँ पेशे से। जब मिस्त्री का काम नहीं मिलता तो मिस्त्री और जो बेलदार होते हैं आपकी भाषा के अंदर, उनमें क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो ये बताएं। उनमें अंतर यही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ कमाना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता निकल जाता है, काम नहीं मिलता। कुछ आदमी जो बेचारे मजदूर है अपने घर से परेशान हो। कितने लोग होंगे यहाँ लगभग 500-600 लोग हैं। और जैसे मान लीजिए अगर सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप लोग? और रहने में तो 4 बजे तक आदमी आशा लगाए रहता है कि कब काम मिल जाए। उम्मीद में रहते हैं कि हमें कार्य मिले और हम काम करें और 2 पैसे में मिले और हम परिवार को ले जाकर दें, हमारा खर्चा चले। अब इस तरह ऐसे है कि काम नहीं मिलता, बेकारी भी कर लेते हैं, जेल पर रहते हैं बेचारे, नहीं मिल रहा। 100-200 रुपये में अपना घर चला रहे हैं। इसका बजट कमाई है, लेकिन जिस तरीके से कमाई है वो कमाई नहीं है। आदमी का रोज का मरना, रोज का जीनी है। लगभग यह बताया जा रहा है करीब 500 लोग हैं। तो 500 लोगों में डेली जो दिन के अंदर प्रतिदिन कितने लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है? जैसे सभी चले जाते 500 के 500 ही रुके रहते हैं। बहुत ज़्यादा रोजगार। बाकी जैसे मान लीजिए अगर 20 को रोजगार मिल गया तो 480 लोग तो यहाँ आज के टाइम पर यहाँ का देख के माहौल बहुत अच्छा मान है। जो गरीब लोग हैं जो ऐसे वैसे भटकते रहते हैं, हम लोग जैसे कि उधर उधर काम के लिए मांगते रहते हैं, पर उसमें हमारी ये है कि उनसे हमारे लिए कोई सुविधाएं चालू करे कि हमको भी सुकून आए। कैसी सुविधाएं? जैसे कि अपने लिए मतलब गरीब आदमी को घंटी हुई, ये चीज चाहिए होती है। परात, फावड़ा, बेलचा, गेती, घंटी, ये चीज चाहिए होती है। अभी आपको जानकारी है राजधानी के अंदर टेम्परेचर जो है वो 48 तक पहुँचा था। तो ऐसी गर्मियों के अंदर कैसे आप यहाँ बैठे? बहुत बुरी जाते हैं यहाँ सर। पानी डाल के बार बार मुँह धो रहे थे हम लोग। बहुत दिक्कत में थे। मतलब पानी की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था नहीं थी आप लोग? कुछ भी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। क्या मांगे आपकी सरकार से? ये मांगे कि यहाँ पे सुविधा दी जाए हर चीज़ की, बेलदारों को सुविधा दी जाए बिल्कुल, और काम दिया जाए। तो जैसे सरकारी काम चलते हैं, सरकारी काम मिलते नहीं है लोगों को, बेलदारों को। तो सरकारी काम मिले तो बहुत ज़्यादा रोज परमानेंट काम मिलेगा लोगों को। महानरेगा से कितने लोग हैं यहाँ? महानरेगा तो कम से कम में तो 200 लोग यहाँ 200 लोग हैं। और महानरेगा में नहीं जाते उनको क्या मिलता है? भत्ता मिलता है उनको? सैलरी मिलती है उनको? कोई लोग हैं यहाँ पे आपके बीच में जो महानरेगा से जुड़ा हुआ है? बहुत सारे कोई लोग हैं जो महानरेगा से जुड़ा है और वो हमसे मिले और हमें अपनी बताए पीड़ा, क्या उनको क्या महानरेगा से पैसा मिलता है या भत्ता मिलता है? क्या चाहिए कोई क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप है महानरेगा क्या मिलता है आपको? समय पे पैसा मिलता है? कितना समय हो गया? मतलब एक माह की सैलरी मिलने में 2-3 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे आप क्या है, बेलदार है या मिस्त्री? बेलदार और मिस्त्री में क्या अंतर है?
क्या अंतर है? कितने बेगा ले लो मिस्त्री जो मतलब करने में लगातार देता है, वो बेलदार एक प्रकार के मसाला वसाला मटेरियल तैयार करने वाले को बेलदार कहते हैं। इस तरीके से महानरेगा से अभी आपको नहीं मिला पता, 3 महीने से नहीं मिला। और भी कोई लोग महानरेगा से इनका रजिस्ट्रेशन हो और श्रमिक कितने हैं, मतलब श्रमिक कार्ड कितने लोगों के बने हुए, मजदूर डायरी जिसे कहा जाता है नहीं है। कौन से गाँव से? क्या नाम है आपका? जाहिर हुसैन। और बड़ा परेशानी आ रही है, काम धंधे नहीं मिल रहा है। देखिए हमारे बीच एक समाज सेवी का भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे क्या मामला है मैडम। देखिए, जैसे कि अभी एक तरीके से प्रकृति ने अपना कहर बरसाया, गर्मी के अंदर भीषण गर्मी थी, 48 का टेम्परेचर था। और ये मजदूर भाई लोग हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं, यहाँ चौकड़ी में बैठे थे, पूरा दिन बैठे थे, ना कुछ खाने को मिलता है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। कई मजदूर बेहोश हो जाते हैं, उनको यहाँ से कोई लेके जाने वाला नहीं है, क्योंकि भाई सबको अपना अपने पड़ देते, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। तो जब ये देखा कि भाई इस तरीके की स्थितियाँ हैं, कुछ केसेस हमारे पास स्टडी के हुए भी तो हमें लगा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसको ध्यान दे। तो सरकार को एक अल्टीमेशन देने के लिए, उसे जगाने के लिए, क्योंकि सरकारें हमेशा जब कभी कुछ घटना घटित हो जाती है, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर तूफान आ गया, तो सरकार को लगता है कि हाँ क्लाइमेट की वजह से लोग वहाँ पर वो थोड़ा मोड़ा सहायता कैंप लगाकर लोगों की मदद करें। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी ली और क्लाइमेट जस्टिस के लिए काम करें? ये जलवायु परिवर्तन के लिए न्याय होना चाहिए। तो इसी रूलिंग के तहत हम लोगों ने मजदूरों के साथ बात की। इनमें किस प्रकार का सुधार आ सकता है मैडम, किस स्तर पर कार्य किया जाए? देखिए, हमें इन मजदूरों के लिए युद्ध स्तर पर उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया। हमने वहाँ पर इन मजदूरों की छोटी सी संस्था चलाई जाती है कि नेशनल वीमेन वेलफेयर सोसाइटी के साथ ठेकेदार पैसे खा जाते वाले गरीबों की मजदूरी उनको खुद से पूछिए। लेकिन मैं हो सकता है बिल्कुल उनको पहली बार रूबरू हो रहा है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इससे पहले कोई आपकी आवाज़ बनी है? किसी प्रकार की कोई आवाज़ बनी है? यहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ नहीं बनी, किसी ने कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। भाई ने कहा था कि वो औजारों के लिए औजार में करेंगे क्या, जब सारा मैडम के अलावा यहाँ पे किराए के मकान है, फैमिली के बाद बच्चे लोग साथ में लेके रह रहे, एक हफ्ते काम नहीं करता। तो यही चीज़ें जब हम आए तो ये तो स्टडी बहुत डिफिकल्ट थी, गंभीर थी कि मतलब हम तो छाया पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो रोटी एक प्याऊ लगा था उसमें। सर ये यहाँ पर इतना बड़ा मैदान पड़ा हुआ है जहाँ परमिशन लग सकती है, मेला लगाने के लिए परमिशन मिल सकती है, तो नहीं की जा सकती जगह है, यहाँ पानी की व्यवस्था की जा सकती है। इतनी बड़ी परियोजना चल रही है, पूरे शहर में भी सब का पानी। लेकिन एक अचल लगी हुई है मैडम, क्या इसमें पानी मिलता है आप लोगों को? पानी नहीं है, आपके पीछे लगी हुई देखिए, ये लगी हुई है, इसको लगे हुए कितना समय हो गया? काफी टाइम हो गया इसको लगे हुए, लेकिन ये लगी हुई है सिर्फ देखने के लिए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके सामने लगी है, देखो ना, ये लगी आपके सामने। जहाँ सोसाइटी के अंदर एक समाज सेविका की बात की जाती है राजधानी जयपुर के अंदर, तो बार बार एक ही नाम हमारे सामने देखने को मिलता है, उनका नाम है निशात हुसैन। हमारे साथ खास बातचीत के लिए निशात हुसैन मौजूद है, जो मज़दूरों की आवाज़ बनने के लिए एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बनकर मज़दूर की आवाज़ बन रही है। निशात हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। मैडम, अभी हाल ही के अंदर आप 4 दरवाजे इलाके के अंदर और चांदपुर जैसे इलाके के अंदर आप जाकर मज़दूरों से आपने बात की, किन विषय को लेकर आपने बात की? असल में देश का बहुत बड़ा हिस्सा है मज़दूरों का, और ये वो मज़दूर हैं जो पूरे मुल्क को संभालते हैं और इनके हाथों में है हमारी तकदीर।
लेकिन हम देखते हैं कि ये किस तरीके से परेशान सड़कों पे बैठ के इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि 2 पैसे हमको कहीं से मिलें और घर पे शाम को ले जाके हम अपने बच्चों के बीच में सुकून से रोटी खा लें। लेकिन जब मैं सड़कों पे इस तरह हम लोग बैठे हुआ देखते हैं तो हमें लगा कि क्या कभी हमें इनसे बात करनी चाहिए। हम हर तबके से बात करते हैं, तो क्या हमारे ये मज़दूर हैं, इनसे बात करनी चाहिए। ये भीड़ इकट्ठी रहती है, तो हमने सोचा कि एक दिन हम ज़रूर इनसे बात करें। और फिर हमने शुरुआत गए आपके पास? जी, हम गए वहाँ पर और हमने वहाँ जाके बात करी। बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में आए और हमने उनसे उनकी समस्याओं पे बात करना शुरू किया। तो हमें हैरत हुई कि कितनी परेशानियों के बीच ये जूझ रहे हैं। जब ये दिन भर मेहनत करते हैं, ईंट पत्थर गारा करते हैं, लेकिन शाम को जब वो अपना पैसा मांगते हैं तो वो पैसा नहीं मिलता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हुआ। और दूसरा, हमने वहाँ पे जहाँ पे ये बैठते हैं वहाँ की समस्याओं से हमने बातचीत शुरू करी थी इनसे। बड़ी बड़ी बातें बाद में हुई हैं, हमारी कई बैठक हो गई इनके साथ हमारी। तो हमें लगा कि इनको पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, इनके ये धूप में बैठे रहते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे पेड़ नहीं है कि आराम से जाके बैठ जाएं। तपते रहते हैं, ये काम करने जाएंगे वहाँ भी तपते ही रहेंगे, धूप में खड़े होकर काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं निकल के आईं, लेकिन उसके बाद जब हमें लगा कि बहुत बड़ी समस्या है इनके साथ, तो हमने ठान लिया कि अब इनकी लड़ाई को भी लड़ना है हमें। मैडम, एक भारत के अंदर जो एक योजना है मजदूर डायरी को लेकर, जिसे हम श्रमिक कार्ड कहते हैं, क्या आपने उनकी भी लिए जो कोई जानकारी ली उनसे? जब हमने बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, कि जब हमने उनसे बात करी कि मज़दूर डायरियां हैं आपके पास हम काम करने के लिए, उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, BA थे लड़का, और उसने कहा कि साहब मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई 12वीं था। उन्होंने 2-3 लोगों ने कहा कि मज़दूर डायरी है हमारे पास, बाकी किसी के पास नहीं थी। कम से कम हमारी 70-80 लोगों से बातचीत हुई है और बाकी सारे 250 लोगों से बातचीत हुई है हमारी। 250 लोग थे वहाँ पे, 4 दरवाजे इलाके के अंदर। हाँ, 4 दरवाजे के अंदर। जी। तो 250 के करीब लोगों में 80 लोगों के 90 लोगों के हम लोग रजिस्ट्रेशन करके लाए, मोबाइल नंबर, उनका पता वगैरह सब लेके आए और उनसे हम कांटेक्ट करेंगे और उनकी मजदूर डायरी बनवाएंगे। सरकार के पास भी हम इस चीज़ को रखेंगे कि इनके साथ बहुत मतलब मजदूर के आप नुमाइंदे बनकर सरकार से एक मांग रखेंगे। किस प्रकार की मांग होगी वो? और ये संस्था हमेशा गरीब तबकों के साथ काम कर रही है। 30 साल हो गए हम लोगों को काम करते में। 80 लोगों के 90 लोगों के हम लोग रजिस्ट्रेशन करके लाए, मोबाइल नंबर, उनका पता वगैरह सब लेके आए और उनसे हम कांटेक्ट करेंगे और उनकी मजदूर डायरी बनवाएंगे। सरकार के पास भी हम इस चीज़ को रखेंगे कि इनके साथ बहुत मतलब मजदूर के आप नुमाइंदे बनकर सरकार से एक मांग रखेंगे। किस प्रकार की मांग होगी वो? और ये संस्था हमेशा गरीब तबकों के साथ काम कर रही है। 30 साल हो गए हम लोगों को काम करते करते, हमने कभी ऊपर की तरफ नहीं देखा है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे अगर किसी भाई को कोई परेशानी है, बहन को परेशानी है, तो इसकी परेशानी को कैसे दूर करें। तो ये सोच के हम मज़दूर तबके के पास आए, क्योंकि मज़दूरों के साथ भी औरत भी जुड़ी हुई है, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, माँ बाप भी जुड़े हुए हैं। तो अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो जिन लोग, बहुत सारे लोग हैं जैसे नरेगा में काम कर रहे हैं, उनको 5-5 साल से मजदूरी नहीं मिली है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस बात को लेके। मैंने कहा हमारी अरुणा राय जी काम कर रही हैं इस पर, मैं बात करूँगी उनसे, कागज़ भेजूँगी उनके पास कि ये क्या हो रहा है, ये नरेगा तक में इतनी बेईमानी हो रही है। और आम लोग जो ठेकेदार होते हैं वो तो पैसा ले लेते हैं और इन मज़दूरों को पैसा नहीं मिलता है। तो हमने सोचा है कि ठेकेदारों से लेके सब पे ही हमें बात करने की आवश्यकता है। बड़ा सोल्यूशन क्या हो सकता है मैडम? जैसे ये मजदूर जो करीब 400-500 मजदूर एक ही जगह इकट्ठे होकर एक कंपटीशन का इनका सामना करना पड़ता है, आपस में कंपटीशन होता है, कोई 500 का मजदूर होता है, कोई 700 का होता है, तो क्या सरकार इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है? असल में क्या है कि ये बिखराव है। जब तक कोई कमेटी नहीं बनेगी, अच्छी मजबूत कमेटी बने और उनका ये कहना माने और ये तय करें कि हमें तो 700 रुपये से कम में एक पैसा नहीं लेना है, चाहे हम दिन भर बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे घर में चूल्हा जलना ज़रूरी है। तो कोई 300 में जा रहा है, कोई 400 में जा रहा है, कोई 500 में जा रहा है, कोई 700 में जा रहा है। तो इस तरह से जो ये बिखराव है, इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाएं और कमेटी बना के इन लोगों में कम से कम इनकी एक समझ बनाएं। समझ नहीं है बिल्कुल भी, एक समझ बनाएं कि कुछ दिन परेशानी होगी लेकिन फिर तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है।
ऐसा देखिए, हम भारत में रहते हैं और जैसा कि अभी निशात हुसैन मैम ने बताया कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मज़दूर वर्ग का है और ये जो मज़दूर हैं वो तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं अगर हम देखते हैं मानव अधिकारों को, अगर हम इंसान के मानव अधिकारों की तरफ जाते हैं तो आर्टिकल 21 और 14 हमें ये कहता है कि एक भारतीय नागरिक को सबसे ज़्यादा जो है वो उसके जीने की, उसके सम्मानपूर्वक जीने की, उसके खाने की, उसके स्वास्थ्य की, सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। वो अपने नागरिकों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, उसको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए। और जहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी आप देख रहे थे 46-48 डिग्री की गर्मी थी और मज़दूर सड़कों पे बैठे हुए थे और उन मज़दूरों के अंदर ना तो वो ये जानते हैं कि जलवायु हमारे साथ ये जो हो रहा है, जो आपदा है, जो जिस तरह से प्राकृतिक का कहर है, जो भी चीज़ चल रही है उनके साथ, और उसके अलावा वो जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एक दिन की मजदूरी के लिए कई कई दिन इंतज़ार करते हैं। उनके इंतज़ार करने के पीछे बहुत बड़ी समस्याएं थी। हम लोग वहाँ जब चौकड़ी पर गए, ऐसे जयपुर शहर की बहुत सारी चौकड़ियाँ हैं जहाँ पर बहुत सारे मज़दूर बैठते हैं, ना उनके लिए कोई छाया की व्यवस्था है, ना उनके लिए पानी की व्यवस्था है कि अगर वो बैठे हैं तो पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से कर दी गई हो या कोई कपड़ा तान दिया गया हो जिससे वो थोड़ी देर छाया में बैठ जाएं, या वहाँ कहीं ऐसे पेड़ पौधे हों जिससे वो उसकी छाया में बैठ जाएं। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मज़दूर बेहोश भी हो जाता है तो वहाँ पर उसको लेकर हॉस्पिटल जाने वाला कोई बंदा नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी थी। गंदगी है जो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, वो बीमार हो रहे हैं। उनकी बीमारी के पीछे कई कारण हैं। एक तो आर्थिक कमज़ोरी सबसे बड़ा कारण, उसके बाद उनको दवाइयाँ नहीं मिलती, समय पे खाना नहीं मिलता। तो ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं कि वो अपने मज़दूरों का ध्यान रखें। तो इस चीज़ को देखते हुए जब हमने मज़दूरों के साथ बातचीत की और जब चर्चा की गई तो चर्चा में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी केस स्टडीज़ सामने आई, जिनको सुनकर हम भी हैरान रह गए कि हम सोचते थे सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना निकाली है, नरेगा मज़दूर, शहरी रोज़गार गारंटी योजना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम सुनकर हम सोचते थे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, शब्द ही खत्म कर दिया। हाँ, और अब मज़दूरों के लिए वो चीज़ रही नहीं। और जब एक साहब ने बताया कि मैं नरेगा में 5 साल काम करके आया हूँ, मैंने FIR भी दर्ज कराई, मेरे को 5 साल की मजदूरी नहीं मिली। अब नरेगा जैसी बड़ी योजना में अगर किसी मज़दूर को मजदूरी नहीं मिलती तो ये बहुत बड़ी बात है। शहरी गारंटी रोज़गार योजना के बारे में जब बात की गई कि आप जानते हैं इस योजना के बारे में, आपने कभी इसमें अपना वो अपॉइंटमेंट कराया है कि आपने कभी आवेदन किया है इसमें कि आपको मिले या नहीं मिले, तो कह लें क्या होती है हमें नहीं मालूम। मतलब सरकार जो कमरों में बैठकर योजनाएं बनाती है वो योजनाएं सरकार तक और कुछ लोगों तक सीमित रहती हैं, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचती हैं जो उसके ज़िम्मेदार हैं, जिनके लिए वो बनाई गई हैं। ऐसा कोई प्रचार प्रसार का सरकार का कोई वो नहीं है कि वो उनको प्रचार प्रसार करे या उनके लिए कोई कैंपिंग करे या उनके लिए वो व्यवस्था करे कि ताकि वो लोग उससे जुड़ें। 400-450 लोगों में हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि उसने शहरी रोज़गार गारंटी योजना में आवेदन किया था, उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। वहीं जब हम बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो जब हमने मज़दूरों की ज़िंदगियों पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों की तरफ देखा और हमने सरकार की नींद और मतलब चुप्पी की तरफ देखा कि वो सरकार अपने निभा पा रही है। जब हमने मज़दूरों से बात की तो मज़दूर तो सबसे पहले तो मज़दूरों से हमने कहा आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले अगर सरकार पानी पीने की व्यवस्था कर दे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अगर पानी की यहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो उनके लिए ईद हो जाएगी। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बात है ये कि एक प्यासा मरता हुआ इंसान पानी को पूछ रहा है। छाया की बात की तो कह लेंगे अरे छाया तो बहुत दूर की बात है, सरकार बस पानी का ही इंतज़ाम कर दे। मतलब इस तरह से उनका कहना था, क्योंकि सरकार उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती। और जो लोग बात करते हैं जब वो उनको चुनाव लड़ने होते हैं तो बहुत बड़े बड़े अपने एजेंडाओं में मज़दूरों का नाम ले लेके योजनाओं का जिक्र करते हैं, किसानों का जिक्र करते हैं, लेकिन जब हम धरातल पे इन चीज़ों को देखते हैं तो वो बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें, कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। ये चीज़ हमने चार दरवाज़ा और बाकी जगहों पर जाकर देखा है। हमें सरकार का ऐसा कोई भी नज़रिया नज़र नहीं आया। जनता को और मजदूरों को यहाँ पे जो कार्य करने के लिए पहुँचते मजदूर उनको मिल सके, लेकिन ऐसी कोई चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन बाल श्रम में अगर बात की जाए श्रमिक की तो यहाँ रोज़गार के लिए वो सुबह 10 बजे 9 बजे यहाँ पहुँचते हैं और कार्य नहीं मिलने की वजह से शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक इंतजार करते हैं ताकि हमारा कोई रोज़गार चले और हम हमारे बच्चों को हमारे पैसों से रोज़गार मिलने के बाद में चला सकें। सही पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका जयपुर।